हाय गाइस, वेलकम बैक टू विशकास फैमिली चैनल। मैं हूं मेघा। मैं हूँ शिवम। कैसे हैं आप लोग? और आज हम एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो बनाने वाले हैं। प्यारी भी है थोड़ा सा, बहुत सारी चीज़ें इसमें, इमोशंस हैं बहुत सारे, और वो सारी चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। बिकॉज आप लोगों के कमेंट भर भर के आ रहे हैं, हमें रिप्लाई चाहिए, हमें रिप्लाई चाहिए, बट चाहिए आपको वीडियो में एकदम क्लियरिटी के साथ था। सो हम बस उस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे कि कब हम इतने फ्री रहें दोनों एक साथ में कि हम आपके साथ चीज़ें क्लियर करें। ठीक है। और एक और चीज़ आप लोग बोलेंगे, उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा कम बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कैमरास आए हैं या कुछ है, कम बोलते ही हैं और वर्ड टू वर्ड नहीं बोल पाते हैं। दैट्स वाई मैं इतना ज़्यादा बात करती हूँ ताकि मैं आप लोगों को सही तरीके से समझा पाऊँ, क्योंकि बात परफेक्ट करनी है बट उसको इन डिटेल में नहीं समझाना। और कमेंट में बात करते हैं। हाँ, और जब डिटेल में बात नहीं होती है ना तो क्लियरिटी कभी नहीं मिलती है। मैं इनको भी ये चीज़ समझाती हूँ कि अपनी बात को क्लियर करना है अगर, तो फुल ऑन डिटेल में समझाइए, तभी उस चीज़ की क्लियरिटी मिलती है ना। इसीलिए कहते हैं कि हम एक दूसरे के बेटर हाफ है। बिकॉज जब ये कुछ रायता फैलाते हैं तो हम समेटते तो नहीं है, बट एटलीस्ट कोशिश करते हैं कि उस चीज़ को सही तरीके से समझा दिया जाए, चाहे वो किसी से भी हो। और क्योंकि ये थोड़े से मुंह के भड़बड़े बोलते हैं, भड़बड़े बोलते कि बड़बड़े, क्या पता, बड़बड़े बोलते हैं। हाँ। सो थोड़ा ऐसा होता है ना, फ्लो में बात कर जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं। रियलाइज होता है, बंदे को रियलाइज होता है, इंसान है, रियलाइज तो होगी। हाँ। सो हम आज शुरुआत कहाँ से करें हमें खुद भी समझ में नहीं आ रहा है। वो मोबाइल हमारे पास है। सो कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के, सो हम एक एक करके सारी क्वेश्चंस के रिप्लाई करने वाले हैं। बिकॉज हम चाहते हैं कि आपको एक एक बात का क्लियरिटी रहे। सबसे पहला क्वेश्चन था कि आप इंदौर से दमोह क्यों आए और इसका रीज़न क्या है, और तो उसका रीज़न और दमोह से यहाँ शिफ्ट होने का सब कुछ हम आपको बताते हैं। सो सबसे पहले शुरुआत आप कीजिए। देखिए, रीज़न तो ऐसे बहुत से रहते हैं और बहुत से हैं, कोई एक रीज़न नहीं है। ठीक है ना। क्या है, सबसे पहले कि हम लोग 4-5 बहन भाई हैं। ठीक है। हमारे बहन भाई सब अपने में कोई अपने कैरियर बनाने में लगे, हम भी अपनी कैरियर बनाने में लगे हैं, ऐसा नहीं है। पर जो पापा के क्लोज हम हैं ज़्यादा, वो क्यों है वो हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम तो उनके बच्चे हैं, हम तो क्लोज रहेंगे, क्योंकि हम उनके हर बुरे वक्त में, हर चीज़ में उनको बोलते हैं खाना खाया नहीं खाया, क्योंकि वो अकेले रहते हैं, उनकी चिंता करते हैं, केयर करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमें आज नहीं, कल 1 साल नहीं, 2 साल बाद हमें उनके पास जाना ही पड़ता, क्योंकि वो इंदौर में आने वाले नहीं हैं। मतलब उनका आना ही नहीं है, उनको इंदौर में रहने नहीं, वो वहीं रहना चाहते हैं अपने दमों में। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ कैसा कहने का हम क्या मतलब समझाते हैं। ठीक है। जैसे कि बाबू ने बोला कि 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे पापा के लिए बराबर हैं, किसी के लिए कम या ज़्यादा प्यार नहीं है, और अभी भी नहीं है। भले ही हम उनको ज़्यादा ख्याल रखते हैं, 2 टाइम उनको कॉल करके पूछते थे इंदौर से कि पापा क्या खाया, पापा क्या कर रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, बनाया था, होटल से लाए थे, सारी चीज़ें। और उस टाइम पे जब छोटी छोटी बातें शुरुआत में पापा छुपा जाते थे, बट बीच में अगर आप लोगों को याद हो, पिछले साल पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। इतनी ज़्यादा, नवरात्रि के टाइम पे इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी कि मतलब एक होता है कि पापा खुद से ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, और जो पापा की डाइट, बाहर का खाना खाने से हो गए थे वो, हाँ, पूरी उनकी वो हो गई उस टाइम गर्मी थी, और उस टाइम पे बहुत गर्मी, मतलब नवरात्रि आप समझिए अप्रैल के महीने की बात थी। सो पापा उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सीरियस भी में तबीयत खराब हुई थी। फिर उनका हार्निया का ऑपरेशन हुआ। उस टाइम पे हमने उनको बोला था कि हम आके यहाँ पे ही शिफ्ट हो रहे हैं, बट तब पापा का कहना था व्यवस्थाएं नहीं हैं। और उस टाइम से ही हमें एक जो चिंता थी पापा की, वो बहुत ज़्यादा लगने लग गई थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी बोला था कि इनका हार्निया का ऑपरेशन आप करवा जरूर रहे हो, बट इस एज में कोई भी ऑपरेशन सही नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे कई लोगों ने मुझे बोला भी कि अगर आपको शिफ्ट होना ही था, ये कोई रीज़न नहीं होता, तो आप बहुत पहले हो गए होते। ऐसा नहीं, हमने कोशिश नहीं की, हमने कोशिश की जब से हमें पता चला कि ऐसा नहीं होता। हर होने आदमी अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ चीज़ों में टाइम लगता है। जैसे हमारे वहाँ लोकल एक्ट, हमें एड्रेस भी चेंज करना है, और जो हमारा रेंट एग्रीमेंट है वो भी 1 साल का था, फुलफिल करना है, ना, तो उसका भी अपन करना बनना, अपने को पैसा दे के आना पड़ेगा, हर चीज़ होनी पड़ती है। क्योंकि जी चीज़ वही पूछता है जो लोकल लाइट का है, जो रेंट पे नहीं रह रहा है, जो रेंट पे रह रहा है, बाहर सिटी में रह रहा है, बड़ी सिटी में रह रहा है, उससे पूछो उसका गैस सिलेंडर का और उसका फिल्टर का, वाईफाई का, उसका रेंट एग्रीमेंट का, सब आप मेरे को ट्रांसफर कराना पड़ता है।
हर चीज पहले से अप्लाई करनी पड़ती है, जब वो 10-15-20 दिन 1 महीने में ट्रांसफर होती है। अब जैसे कि इनके जो भाई बहन हैं और मेरे जो ननद और जेठ हैं, वो वैसे लोग तो पापा आपको से सब बात पता ही है करते उनके हैं, बारे में। ऐसा नहीं है कि बात नहीं करते हैं, बट बहुत रेयर उनकी बात एक होती साल है। में कोई 2-3 बार बात त्योहार होती पे है, बात हो गई, उसमें या उसमें फिर भी कई नहीं ऐसे होती है। 30 त्योहार भी हो जाते हैं कि उनकी बात नहीं होती हाँ। है। और इवन पापा की बर्थडे पे भी कई बच्चे बात नहीं करते, कई बच्चे विश करते, तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं। और वो मैटर ही अलग है कि वो क्यों नहीं करते, भाई वो उनकी लाइफ है, उन्हें जैसे ठीक लग रहा है वैसे कर वो रहे हैं, यही हमें माँ जैसे बाप है, ठीक लग हमारे रहा है माँ हमें बाप है, वैसे उनको कर जैसा रहे हैं। रिस्पॉन्स देना होते हम अपनी तरफ से फुल रिस्पॉन्स देना चाहते हैं, चाहे माँ हो चाहे बाप ठीक है। हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, और उससे बड़ी बात ये कि फैमिली हमारे पास है, फैमिली का मतलब हमारे बच्चे हैं, तो हम उनको वो संस्कार देना चाहते हैं जो आज हम अपने माँ बाप के साथ करेंगे। देखो, तब पापा को बोला था कि ठीक है पापा, हम यहाँ शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, बट आप एक चीज़ हम लोगों से प्रॉमिस करो कि चाहे आपको एक छोटी सी छींक भी क्यों नहीं आएगी, आप बताओगे ज़रूर कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तब पापा ने बोला था ठीक है, हम ज़रूर बताएंगे। तो जब इनकी बात, एक्चुअली मैं पापा से फ़ोन पे ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, मैं पर्सनली बात कर लेती हूँ कि जैसे अब घर में हूँ तो बात तो करूँगी, पापा चाय चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब्जी लाना है या राशन लाना है, क्या चीज़ ख़त्म हो गई, वो सारी चीज़ें मैं इनसे नहीं कहलवा सकती हूँ, वो तो मैं कहती हूँ। बट जब हम फ़ोन पे बात करते हैं तो बहुत रेयर होता है, मैं 15-15, 20-20 दिन में एक आध बार पापा से फ़ोन पे बात करती हूँ, क्योंकि ये दोनों टाइम बात करते हैं। सो हमें पता होता है कि पापा ने क्या क्या किया, पापा ठीक हैं कि नहीं, उनकी तबीयत वगैरह सब बढ़िया है कि नहीं। और जब ये बोलते हैं कि पापा बीमार है तो फिर मैं फ़ोन करती हूँ। सो उस टाइम पे कुछ चीज़ें पापा ने बताना चालू किया, जैसे कि आप भी बता दो। हमने एक कुछ चीज़ें ऐसी किया, जिससे उनको जो हार्निया का ऑपरेशन हुआ था, तो ये उनको दूसरी जगह, तो हाँ, उनको जो डॉक्टर ने भी बोला था कि अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे और प्रॉपर आप मतलब सामान उठाएंगे यार, पानी वाले डब्बे बाल्टियाँ उठाएंगे भरी भराई पानी की, उनको अब तो रेस्ट की आपको जरूरत, मतलब दूसरा ऑपरेशन भी होने लगेगा, जरूरत पड़ेगी हार्निया। उसी टाइम उन्हें तो दो उनको जगह वो होने लगा था, प्रॉब्लम। हार्निया को थोड़ी दर्द होने लगा था। और दूसरी प्रॉब्लम ये हो गई थी उन्हें कि बीपी उनका हाई होने लगा, हाई या लो होने लगा था। हाई होता है पापा का। हाँ, बीपी हाई होने लगा था उनका। अब वो हमने उनसे बात करी तो बोलने लगे, हालांकि प्लानिंग तो हमें पहले से चली रही थी आने की, पर थोड़ा हम बहुत- दिसंबर करके आते। प्लानिंग हमारी ये थी कि हम दिसंबर में एग्रीमेंट हमारा खत्म हो जाएगा, फिर जनवरी से हम दिसंबर में 25-26 दिसंबर को हम निकल आएंगे। और फिर एक पापा साल बोलने लगे समथिंग कि से एक और चीज थी, एक साल समथिंग से हमारे ज्यादा पापा का दमोह जो है। हाथ ऐसा है। सो ये ऐसा नहीं हो पाता था, उनको शोल्डर फ्रोजन है, अभी भी अभी है भी वो है, पर प्रॉब्लम, अभी तो ठीक 90% है। बट ये है आराम कि है। मेडिसिन वगैरह लेते हैं, रेस्ट करते हैं, अगर वो इस हाथ से काम कर लेते हैं उनको यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, ये जो ये होती ना यहाँ पे, उनको स्वेलिंग आ जाती है। सो ऐसी कुछ चीज़ें थी जो हमें पता चली। फिर मेरी एक फ्रेंड है, डॉक्टरी फ्रेंड है, तो ऐसी बात करते करते मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार जो उसका नाम है, मैंने कहा यार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और पापा का ना बीपी हाई होने लग गया है। तो हमने कहा कोई रिस्क तो नहीं है ना, और वैसे पापा को हार्निया की भी प्रॉब्लम है तो उसका ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा अब दूसरा। तो और वो पहली बार भी जो कराया था वो भी बहुत रिस्क में कराया था, अब दूसरा कराना है। तो उसने हमें बोला कि नहीं मेघा, एक तो पहली बात कि तुम्हारे पापा को बीपी हाई वाली प्रॉब्लम है जो सबसे खराब होती है, क्योंकि बीपी लो है तो आप नमक शक्कर का घोल दे सकते हो, लेकिन बीपी हाई में आप स्वीट देते हो, और क्योंकि तुम्हारे पापा को शुगर है तो वो भी तुम नहीं कर पाते हो, तो उनका हाई नहीं होना चाहिए, ऐसे में फिर अटैक की प्रॉब्लम होने लग जाती है। जो एक्चुअली में जो डॉक्टर भाषा में उसने मुझे बोला कि ऐसा ऐसा हो सकता है, शोल्डर फ्रोजन की है, आज देखो मेघा अभी तो तुम्हारे पापा को हाथ में है, कल को पैर में भी हो सकता है, वो तो कमर में भी हो सकता है, वो तो कहीं भी, क्योंकि वो शुगर वाला है। हाँ, और वो शुगर वाला, उनको रेस्ट की ज़रूरत है, उनको टेंशन फ्री रहने की ज़रूरत है। अब उस टाइम पे इनसे ही पापा ने फिर बीच में बोला कि झाड़ू लगाता हूँ मैं, जब घर में पूरे घर में मैं झाड़ू लगाता हूँ तो मैं थक सा जाता हूँ, मेरी सांस ऊपर नीचे होने लग जाती है। बोलते हैं कि अब दिन में हमें आदत मतलब ऐसा लगता है कि हमने खाना खाया और अब हम आराम करना ही पड़ेगा, वरना आराम नहीं करते तो हमारा मतलब शरीर और आप बिलीव मानेंगे, एनर्जी नहीं रहती। हाँ, आप बिलीव मानेंगे, ये तब की बात थी जब पापा ने ऐसा हम लोगों को बताया था। और आज की डेट में पापा आराम नहीं करते हैं, पापा छत पे पूरे टाइम धूप सेकते रहते हैं, घूमते फिरते रहते, बच्चों को खिलाते रहते हैं, अब उनको वो चीज़ें फील नहीं होती हैं। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनका मतलब एक रीज़न था उनका हेल्थ इशू, दूसरा रीज़न हम बताते हैं हमारा, ठीक है। हाँ, वो तो प्रॉपर पड़ता है। पापा को पेट में 8 दिन पहले इतना ज़्यादा दर्द होने लग गया था बाहर का खा खा के कि वो खुद ही बोलने लग गए थे कि मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने बोला कि पापा आप घर में मूंग की दाल बना के खा लो, ये खा लो, वो खा लो। तो कहते अब आ जाओ अब बनाना। तो जी बोले 8 दिन बाद आने, 8 दिन दर्द झेलोगे क्या? बोलते नहीं नहीं, वो बता रहे, बोल रहे अब तो तुम लोग आओगे ही ना, तो ठीक है। और ऐसा नहीं है, ये बात हो गई।
हम हमेशा से पापा से ये बोल के रखे थे, आज से नहीं, जब से मेरी शादी हुई है, जब हम दमू में थे, क्यों बाबू, जब हम दमू से गए थे तभी हमने पापा को बोल दिया था कि पापा जिस दिन आप बोलोगे, हम दोनों ने ही ये कहा था कि पापा जिस दिन आप बोलोगे, आधी रात में भी अगर बोलोगे कि हमें आपकी ज़रूरत है, हम खड़े हो जाएंगे। तो आप बताओ कि जब इतनी सारी बातें हो रही थी, जब इतनी प्रॉब्लम्स पापा को फेस करनी पड़ रही थी, भले ही वो हम एक साथ आपको बता रहे हैं, उन्होंने कट कट करके बताई हैं, लेकिन उनको दिक्कतें तो हो ही रही थी, तो फिर हमारा आना तो जायज़ था ना। ये एक रीज़न, आने का रीज़न तो हमने बता दिया। पापा को हम दमोह से इंदौर क्यों नहीं ले जा सकते, या पापा हमारे इंदौर क्यों नहीं आ सकते, ये एक क्वेश्चन था कि तुमको आने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी, क्या तुम्हारे पापा नहीं आ सकते थे, उनको तुम्हारी चिंता नहीं थी, या जो भी आप लोग व्हाटएवर आप जो सोचते हो। तो उसका मैं बताती हूँ, 3 साल से हम इंदौर में रह रहे हैं, पूरे 3 साल में हम आए हैं इंदौर से। सो हमने पूरा कोशिश किया कि पापा वहाँ आए। जब इनको स्टोन की प्रॉब्लम हुई तब हमने कोशिश की कि पापा को थोड़ा सा ऐसे इमोशनल करके पापा को बुलाया जाए कि बाबू की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैं अकेली हूँ, मेरी वीडियोस वो देखते थे सारी चीज़ें। तब भी पापा ने कभी इंदौर में कदम नहीं रखा। सिर्फ हम नहीं रहते ना इंदौर में, हमारे और भी लोग रहते हैं, तो पापा कहते थे मैं बटना नहीं चाहता किन्हीं के बीच में कि तुम नहीं, और क्या है, हम अकेले होते तो पापा आ भी जाते। और छतरपुर में जब हम रहते थे तो पापा आते भी थे, कई बार और भी लोग रहते हैं वहाँ पर, तो जिनके यहाँ वो नहीं जाना चाहते नहीं है। हमने ट्राई किया, बट पापा कभी इंदौर आते ही नहीं थे। चाहे मंस की तबीयत खराब हुई, चाहे मिश्रिका की, चाहे मेरी खुद आएंगे भी तो कितने दिन के लिए आएंगे, 2-4 दिन के लिए आएंगे, कोई ऐसा नहीं कि जिंदगी बिताने के लिए आ जाएंगे। जब पापा ने दमोह में आए थे तो हमारी दादी को ही प्रॉमिस कर दिया था कि दादी जब हमारी ख़त्म हुई थी उसके कुछ ही दिन पहले दादी ने बोला था कि भैया, बोलती थी वो अपने बेटे को, है ना, तो भैया आप तुम इधर ही रहना, तुम जाना नहीं। तो पापा ने कहा था हाँ ठीक है, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम हमेशा यहाँ रहेंगे। तो वो एक तरीके से अपनी माँ को एक प्रॉमिस भी था उनका। दूसरी चीज़, हमारी जो कुल देवी हैं वो कहती हैं तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, हमें नहीं उठाओगे ना, हमें हाथ लगाओगे, हम यहीं रहेंगे। जो हमारी माता है वो बहुत दादा परदादाओं पैतृक माता, वो हमारी कुलदेवी हैं, तो वो जाना उनसे बहुत कोशिश करी। जब पापा दादी थी तब पापा ने बोला था दादी से कि हम वहाँ रहते हैं छतरपुर में, आप तुम अकेली यहाँ रहती हो, माता से बोलो तो अपन छतरपुर ले जा रहे हैं, वहीं पे साथ में रहना, वहीं पे तुम्हारी सेवा होगी, जिस सियानेपन में तुम्हारा अकेला कौन है यहाँ पे, हम नहीं है, बुरे वक्त में या सियानेपन में सेवा में कौन आएगा, बाप बेटा ही आते हैं या बहू आती हैं। तो पापा ने कोशिश करी दमोह आके, पूछा मनाने की कि भैया माता आप वहाँ चलो, हम वहाँ स्थापना कराते हैं आपकी। उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हें जहाँ जाना हो जाओ, मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी और यहीं जिंदगी के ना 100 साल आना है आओ, नहीं आना है नहीं आओ, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हें आना है आओ, आना है आओ, नहीं आओ। फिर अब सेकंड बात ये है, हमारी दादी की यहाँ पे हाथों से बनाई हुई उनकी ज़मीन, उनकी हाथों से बनाई उनकी दीवार, और आज मेरे पापा ने इतना इन्वेस्ट किया अपनी, आप लोगों को नहीं पता पर मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है। ये जो घर है ना, मतलब कुछ लोगों के लिए शायद सिर्फ घर होगा, हमारे लिए मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि इसमें हमारे पापा के इमोशंस हैं, आप लोगों ने देखा है, इतना अच्छा घर बनाया है, इतना अच्छी बात, हर चीज़ है। और मैं आपको बताऊं, ये एक बार और हम बता रहे हैं आपको कि चाहे ये मम्मी देखें वीडियो, चाहे कोई देखे, हमें जो हम बोलते हैं, जो मेगा बोलती है, हम लोग मुँह पे बोल देते हैं कि आप गलत हो या सही हो, ठीक है ना। इसलिए हम लोग क्या है, आदमी हमारे यहाँ आता नहीं है, उनके लिए हम बुरे हैं, हाँ इसलिए। और हमें किसी के डर किसी चीज़ का भी नहीं है, ना है मम्मी का, ना किसी का डर है। जो है तुम सामने बोलते हैं, वो तो इसलिए कम बोलते हैं, जब बोलते हैं ना तब सामने बोल देते हैं मुँह पे, चाहे आदमी को बुरा लग जाए चाहे भला लग जाए, अच्छा लगे तो आओ, नहीं लगे तो जाओ। तो आप लोगों का कि मुझसे मेरा एक हेट, मैं बोलूँगी कि हेट में बोलो तो अगर आपके अंदर भी दिमाग में चल रहा है तो उसका मैं बहुत पोलाइट वे में एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपके क्वेश्चन से ही मेरा क्वेश्चन बना हुआ है कि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि तुम अपने माँ बाप की नहीं हुई तो तुम इनका क्या देखोगी। सो मैं बता दूं कि जब मैंने जो भी किया है, मैंने भाग की शादी की है, तब मेरी उम्र क्या थी, 16 से 17 साल, मतलब मैं 17 साल की थी, ठीक है। मतलब वैसे तो मार्कशीट में 18 की थी, अगर एज वाइज बोलूँ ना तो मैं 17 साल की थी, ठीक है। सो उस टाइम पे अगर 17-18 साल की उम्र में कितना दिमाग आपके अंदर होता है, मतलब कितना दिमाग होता है, नहीं था ज़्यादा दिमाग, और जो भी हुआ वो उस एज में हो गया, गलती हो गई, समझ में भी आ गया कि नहीं यार गलत किया था, थोड़ा पेशेंस और रख लेते। उनको देखो, वो मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं, मेरे पिताजी हैं, अगर वो मेरे साथ गलत करते, वो मुझे मारते भी हैं, वो मुझे पीटते भी हैं, उनका सारा हक बनता है। मैं शायद उस समय पे ये चीज़ नहीं समझ पाई और मैंने जल्दबाजी में एक ऐसा फैसला ले लिया जो मुझे शायद नहीं लेना चाहिए था। हाँ, आज मैं खुश हूँ, लेकिन अगर मैं दूसरा
पहलू देखूं तो मैं ये देखती हूँ कि अगर मैं खुश नहीं होती तो मेरे पास रास्ता क्या था, या मैंने इतनी मुसीबतें उठाई शायद वो मुझे कभी फेस ही नहीं करनी पड़ती, जस्ट बिकॉज मैं ये आज भी प्रॉब्लम्स में रहती हूँ। रीज़न इतना ही है कि मेरे पास मेरे माँ बाप नहीं है जिनको मैं रो पाऊँ, जिनको मैं गा पाऊँ। अगर मेरा उनका झगड़ा होता है तो मुझे इनका ही कंधा चाहिए रोने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई और कंधा नहीं है। सो इन चीज़ों से मैंने ये चीज़ तो सीख ली है ना कि रिश्ते क्या होते हैं। अब वो जो प्यार जो मुझे एक सेल्फलेस प्यार होता है, जिसमें कोई आपका वो नहीं होता, आपका मोह नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो मुझे पापा से मिला। जब मुझे पापा से मिला तो मेरे लिए पापा बहुत कुछ बन गए। वो मेरे लिए सिर्फ मेरे लिए वो मेरे ससुर नहीं है, मेरे लिए वो मेरे पिता हैं। सो मैं उनको एज अ पिता ही ट्रीट करती हूँ। ये जानते हैं बहुत अच्छे से कि मैं उनकी कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ या मैं उनके बारे में कितना सोचती हूँ। अगर आज बाबू का ऐसा रिलेशन जो आप देखते हो, जो हम आपको शेयर करते हैं कि हम दोनों टाइम बात करते हैं, ये कभी ऐसा रिलेशन था नहीं। एक्चुअली में हमारे पापा ऐसे हैं ही नहीं। वो बड़े प्रोफेशनल हो गए थे अपने बच्चों के साथ, हर बच्चे के साथ, और अभी भी वो कुछ बच्चों के साथ वैसे ही प्रोफेशनल हैं कि बात करते हैं बस। बट वो जो एक प्रेम भाव होता है वो नहीं शो करते, क्योंकि उन्होंने वो करके देख लिया, उनको कुछ नहीं मिला। सो अगर आज हम ये बॉन्ड शेयर कर पा रहे हैं तो वो हमारी मैच्योरिटी है, या फिर हमने अपनी गलतियों से कुछ सीखा है, इसलिए हम कर पाते हैं। कि जैसे मान लीजिए मैं एक पत्थर डला है और मैं उस पत्थर पे टकरा गई, ठीक है। मुझे बोला गया था कि उस पत्थर पे मत जाना, तुम टकरा जाओगी, बट मैं नहीं मानी, मैं चली गई, मैं टकरा गई। तो क्या मैं जब मैं टकरा गई हूँ तो उसके बाद भी मैं उसी पत्थर के पास जाके टकराऊंगी? उससे मैं कुछ सीखूंगी ना कि नहीं, मुझे रोका गया था फिर भी मैंने ऐसा किया, फिर अगेन तो अगेन मैं वो नहीं करना चाहूँगी, ठीक है। तो वही इसमें, और मेरे पास ना रिलेशन के नाम पे अब कुछ नहीं है। सीरियसली मैं सच बता रही हूँ। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पति, मेरे पापा और मैं, हम 5 लोग हैं जो एक दूसरे से एकदम खुल के प्यार करते हैं। हमें एक दूसरे से कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन हम प्यार करते हैं एक दूसरे को, और एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये सा रिश्ता सिर्फ हम लोगों के बीच में है, ना तो मेरा मायका है ना मेरा पूरा ससुराल है। अब जो ससुराल के लोग हैं, मैं नहीं कहूँगी, मेरे ससुराल के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, ये बात ये जानते हैं। मेरे ससुराल का बच्चा बच्चा मुझे प्यार करता है, बच्चा बच्चा मुझे मेरी रिस्पेक्ट करता है, बड़े बूढ़े मेरी तारीफ़ें करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ लोग जो 4-5 लोग हैं जो हमें नहीं पसंद करते हैं, पर उनको भी पता है कि वो हमें पसंद नहीं करते और उन्हें कोई पसंद नहीं करता। वो आती भी नहीं, इसी कारण उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। सो वही है कि देखो, आप दुनिया में जहान में कुछ भी बना लो, लेकिन जहाँ जो आपकी जन्मभूमि है, या आपको जहाँ रहना है हमेशा, या जो लोग आपको बचपन से जानते हैं, उन लोगों की नज़रों में अगर आप जीरो हो ना, तो आप हीरो भी बन जाओ तो आप कुछ नहीं कर पाते हो। सो हम आज उनकी नज़रों में भी अच्छे हैं, दैट्स वाई हम अपना खुश हैं कि जो हम कर रहे हैं वो। अब बात ये आती है मिशिका के स्कूल की, कि ये एक गांव है और यहाँ आप उसकी स्टडी का क्या होगा, और आपने कैसे बीच में स्टडी छुड़वा दी। देखिए, पापा को मेरे शोल्डर फ्रोजन था, ठंडियों में वो चीज़ और ज़्यादा कैसे बोलें बाबू, उसको बोलते हैं और ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। सो उनको वो प्रॉब्लम थी। अगर हम पूरी ठंडियों नहीं आते तब तो पापा को प्रॉब्लम डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो जाती। और मैं रही हूँ क्योंकि ये कुछ मेरी बातें हैं जो मुझे अपने तरफ से रखनी है और पूरी डिटेल में रखनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने कई बार बोला ये गांव नहीं है, और जिनको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा कभी भी बोला है कि ये गांव है, सो प्लीज़ उस वीडियो का URL मुझे ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, कि मैंने किस वीडियो में ऐसा बोला। URL का मतलब होता है लिंक। आप मुझे उस वीडियो का लिंक दीजिए जिस वीडियो में मैंने ऐसा बोला है। गांव जैसा माहौल और गांव में, दोनों में फ़र्क होता है। गांव जैसा माहौल है यहाँ का, मैंने ये बोला है। गांव है ये कभी नहीं बोला। सो आप लोग इतना जो बोलते हो गांव, ये तो आप लोग क्या गूगल में सर्च नहीं करते कि कितना क्षेत्रफल है, कितना कैसा क्या है? हाँ, इससे तो आदमी को समझ आया था ना क्षेत्रफल। बताइए, MP में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है पता है? भोपाल का। भोपाल पर इंदौर से छोटा लगता है घूमने पे, अगर सिटी घूमोगे आप, इंदौर ज़्यादा बड़ा लगता है, पर क्षेत्रफल भोपाल का ज़्यादा है। हाँ। तो आदमी को क्षेत्रफल से समझ आता है कि दमोह गांव है कि कस्बा है कि तहसील है कि ग्राम है कि जिला है कि संभाग है ना। ये जिला है। उस जिला को आप जानते होंगे, जैसे टीकमगढ़ जिला होता है, टीकमगढ़ बहुत से, छतरपुर, टीकमगढ़, दमोह, सागर, सतना, रीवा, पन्ना, है ना।
यह जिला है, तो जिलों के हिसाब से जो सब जिलों से मिलके बनता है संभाग। सो यहाँ पे स्कूल्स की बात करें ना तो बहुत ज़्यादा स्कूल हैं। ऐसे तो मैं काउंटिंग करवाऊँ तो नहीं, टॉप की बात करूँ स्कूल, अगर टॉप मैं, स्कूल देखो तो यहाँ पे महर्षि है, केवी है, केंद्रीय विद्यालय, हाँ केंद्रीय विद्यालय, महर्षि विद्या मंदिर जो सबसे पुराना है, जो केवी है जो बहुत पुराने है ना। तो ये दोनों तो मेन हो गए। सेंट जॉन है, दिल्ली पब्लिक है, हाँ, ठीक है ना, दिल्ली पब्लिक है, और भी यहाँ लोकल के जो अच्छे एसी टोटल एसी गुरु नानक है, जो गुरु नानक ये स्कूल है। बाकी ये हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। जब मिसी का स्कूल जाएगी तो आपको देख के समय और पहली बात मुझे सच बताऊं ना, आप लोग मुझे प्यार करते हो, अगर प्यार भी में बोलते हो तो मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। अगर आप मुझे नफरत में ये बातें बोलते हो ना, तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगी, आप अपना देखो और मुझे मेरा देखने दो। मैं मेरी लाइफ आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी जो रेगुलर लाइफ है, मतलब मेरी रेगुलर लाइफ है, अच्छी है बुरी है, ये आप बोल सकते हो। आपकी बेटर हो सकती है मुझसे, ठीक है, या मेरी आपसे बेटर हो सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझे इतना जज करो कि जज करते ही रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया स्कूल बहुत है। और अभी जैसे केवी का तो जनवरी लास्ट में ही फॉर्म भरने वाले हैं। दो मिशिका की भी कोचिंग वगैरह का करवाया हुआ है। स्कूल से हम टच में हैं अभी भी, जस्ट बिकॉज के चाहते हैं कि मिशिका का जो कोर्स है वो कंप्लीट होता रहे, तो वो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं और उसके टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि केवी में जब हम फॉर्म डालेंगे तो नेक्स्ट मंथ उसका एक छोटा सा टेस्ट होगा, ठीक है। हाँ, सो वो हो गया। अभी इनका जॉब का भी था कि इनके जॉब का क्या हुआ, कैसे। सो मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा आप ही समझा दो। यहाँ पे मैं रहता था, उसके सामने मेरा दोस्त है, उसका नाम भी शिवम है, मेरा नाम उसका शुभम है, मेरा शिवम, ठीक है। तो मेरा जो घर के सामने वो कार बाजार था, तो हम दोनों देखते थे वो पार्टनरशिप में। और अभी भी वो चल ही रहा है उसका, वो भी देख रहा है। बाकी हमारे यहाँ से जैसे किसी को जो पहले काम चल रहा था ना, लोकल सिटी में कम चलता था, हमारे यहाँ छतरपुर, भोपाल और जो लोकल जो जिला है हमारे छतरपुर के टच में है, जो वहाँ के बंदे ही आते थे लेने, तो हम उन्हीं के उससे चलता था, ठीक है। और लोकल लाइट में भी चलता रहता था ज़्यादा। हमारा क्या है, आउट ऑफ इंदौर की बंदों को ज़्यादा चलता था कार बाजार, ठीक है। और जो सेकंड में हमारा प्रॉपर्टी वाला है, तो उसमें हम कभी 40,000 कभी 50,000 कमा लेते थे, कभी 30 भी पहुंच जाते थे। वो प्रॉपर्टी वाले को पता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता है, कभी बिल्कुल भी ना हो तो भी क्या छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। और अब यहाँ हम जब आ गए हैं तो यहाँ पे भी हम प्रॉपर्टी की कमाएंगे। वहाँ 50 कमा रहे थे, यहाँ 25 कमाएंगे, 20 कमाएंगे, पर हम अपनी फैमिली के साथ तो रहेंगे, है ना। वहाँ पे हमारा ये रहता था कि हम कहीं जा रहे हैं, अब मेघा को कोई काम है या बच्चे परेशान कर रहे हैं, पापा को बोल रहे हैं पापा कहाँ है, मंस। और उस टाइम छोटा भी था, अब तो थोड़ा बहुत धीरे धीरे बड़ा हो रहा है वो, है ना। उस टाइम परेशानी थी, मिसी का परेशान 4 बार तो घर ही आना पड़ता था, ठीक है ना। छोटी छोटी काम के लिए, चीज़ों के लिए आना पड़ता था, जैसे कहीं कुछ लेने जाना है मार्केट तक, तो ये सब चीज़ें रहती थी। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अपन फ्री हैं कि जैसे हमारे रिलेटिव के भी हैं, बुआ हैं, दादी हैं, चाचा हैं, सब हैं, बड़ी पापा हैं, बड़ी अम्मी हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं रहती है। और यहाँ पे अपना ये टेंशन फ्री आदमी को रहना ही चाहिए ज़िंदगी में, चाहे वो बाहर रहे चाहे घर पर रहे। और प्रॉपर्टी वाला बंदा कहीं पे भी काम कर सकता है। बस ये है कि वहाँ थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट इन्वेस्टर ज़्यादा थे, यहाँ कम है, लेकिन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। पूरी बात तो देखो, मैं जैसे कि मैं वहाँ पे भी इतना ज़्यादा वीडियो नहीं कर पा रही थी, जस्ट बिकॉज मैं अकेली पड़ जाती थी, वहाँ पे कोई बच्चों को देखने के लिए नहीं था। अभी यहाँ पे भी थोड़ा मैनेजमेंट का दिक्कत हो रहा है, मैं इतनी जल्दी मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, धीरे धीरे कर लूँगी। आप लोग ये पूछेंगे कि बच्चों के लिए तो वो अंजलि लगी थी या कोई और लगा था काम में, हाँ काम में लगा था, या कोई और लगा था। 5 मिनट और, 2-3 मिनट और हो गया, 5 सुस्त तो तब भी थे, हाँ। उस टाइम, अब वो तो अभी की बात है, 3 ही महीने हो गए, अक्टूबर नवंबर में शायद ब्लू आई थी। देखो क्या है, बिना मन से कोई भी काम किया जाए तो उसका जो रिजल्ट होता है वो कभी अच्छा नहीं आता है। मुझे पूरा 2-2.5 साल हो गए हैं जब से मैं यूट्यूब पे मन लगा के काम कर ही नहीं पाती हूँ। कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं, हर बातें आप लोगों से शेयर नहीं करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं परेशान नहीं होती हूँ या मैं परेशान नहीं रहती हूँ। और मैंने इन 2-2.5 सालों में बहुत कुछ सहा है और मैंने बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को निकाला भी है और अभी भी बहुत सारी चीज़ों से लड़ती हूँ अंदर ही अंदर। तो मैं बस ये बोलूँगी कि देखिए, हम लोगों के लिए ये फैसला कोई ऐसे नहीं था कि चलो आज चलते हैं कल आ जाएंगे। ये फैसला बहुत बड़ा था और ये अभी से प्लानिंग नहीं हो रही थी, हमारी हुई थी दीपावली से एकदम फाइनल वाली प्लानिंग कि अब चलना है। तो सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बिठा ली, हमारा बिजनेस, हमारा इनका ऑफिस और हमारे कितने सारे काम। इवन मैं आपको भी बताऊँ वीडियो में कि हमारा ना सबसे ज़्यादा लॉस ही हुआ है वहाँ से आने में, जस्ट बिकॉज कि हम दिसंबर तक की पेमेंट करके बैठे थे हमारे घर की, तो उसका हमारा रेंट गया, वो अभी अंकल और आपको यही बता दूँ कि 1 महीने का
हमारा एडवांस जमा भी वहाँ पे रेंट, और वो इतना एडवांस अभी भी पेंडिंग में डला है। वो तो क्या है भी उनको और भी... हम जब यहाँ आए ना तो ये नहीं, कुछ लोगों ने ये भी बोला कि शायद इनको पैसे की इशू, मतलब सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे इंदौर में। भाई हम इंदौर में सर्वाइव क्यों नहीं कर पाएंगे? शायद आप लोगों ने नहीं देखा, हम कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं, ठीक है। हम कुछ ना कुछ अभी आपने देखा होगा मैंने मंगलसूत्र खरीदा इतना बड़ा, तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से ले रहे थे? हम अपना खर्चा भी चला रहे थे और वो सारी चीज़ें हम अपनी अर्निंग से ही ले रहे थे। हम दोनों की अर्निंग होती थी, उसमें से हम जो बचाते थे उसमें से कुछ ना कुछ खरीदते थे। हर बर्थडे पे कुछ गोल्ड का लेना या अपनी बच्ची के लिए एफडी कराना। अभी लास्ट हमने अपनी बच्ची के लिए एक छोटी सी एफडी कराई है जो हमने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। ये सारी घर गृहस्थी हमने कब बनाई? इंदौर में जाके ही बनाई है। तो इंदौर में सर्वाइव करने का, ना करने का तो कोई रीज़न ही नहीं बनता है। वो तो एक आप लोग एकदम पॉइंटलेस वाली बात करते हो कि हम वहाँ सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। दूसरी चीज़ कि अभी हमारा प्रॉपर्टी का चल रहा है, वेरी सून हम इंदौर में ही अपनी प्रॉपर्टी लेंगे। पहले हमारा फ्लैट का था कि हम एक फ्लैट ले लें जिसमें हम अपना रेंट बचा लें और सीधा हम फ्लैट में रहें। अब जस्ट बिकॉज हम यहाँ पे हैं सो हमारा एक छोटा सा प्लॉट लें हम हमारी बेटी के नाम पे। फर्स्ट हमारा बेटी का प्रायोरिटी है कि हम उसके नाम पे, ताकि उसके करियर के लिए काम आए। और ये बात मैं आप लोगों को बताना नहीं चाहती थी, बट ये बहुत बड़ी न्यूज़ है हमारे लिए भी। सो उसके लिए भी उन्हीं अंकल से बात चल रही है जिनके यहाँ हम रहते थे। उन्होंने बोला था कि हमारे अंडर में ऐसे बहुत सारे प्लॉट हैं जो तुम्हें अगर जम जाते हैं तो हम दिला देंगे। तो देखते हैं, हम जब ले लेंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन हाँ, 2023 के लास्ट तक 100% श्योरिटी है कि हमारा वो फाइनल हो जाएगा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ ये चल रहा है कि देख लो आगे। जो 2023 आया है इसमें हम आपको हर एक आध महीने में गुड न्यूज़ देते ही हैं। हाँ, क्योंकि अब हम हमारे घर पे हैं तो और ज़्यादा हम, एक होता ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा नीचे हुए हैं, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारी पापा ने शेयर कर ली हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा, एक होता ना कि अंदर से रिलैक्स फील करते हैं। जैसे कि इनको काम पे जाना है, पूरे दिन के लिए जाना है या नाइट के लिए जाना है, तो टेंशन फ्री है कि बंदा घर पे है, अपने घर में है, अपने बच्चे हैं, पापा हैं, तो इतना है। सो आई होप गाइस कि कुछ क्वेश्चंस हमने लिए होंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन के आपको आंसर मिल गए होंगे। बाकी मैं एक कम्युनिटी लगा दूंगी Q&A वाली। सो अगर आप लोगों की और भी कोई क्वेश्चन है हमारे शिफ्टिंग से लेके या कोई भी लाइफ की कोई भी क्वेश्चन है, बस याद रखें जो हमसे जुड़े हुए हों, उनके पर्सनल ना हो, किसी और के पर्सनल ना हो, जो हमसे जुड़े हुए हों, वो क्वेश्चन आप ज़रूर हमसे कर सकते हैं। और बाकी इस वीडियो का हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो वैसे तो बहुत लेंथी हो गई, मैं इसको बहुत ज़्यादा एडिटिंग करने वाली हूँ। शायद मैं इसमें से कुछ क्वेश्चन हटा दूंगी ताकि ये वीडियो की लेंथ कम रहे, क्योंकि 34 मिनट 36 सेकेंड की हो जाएगी। बाय। चलिए बाय।